अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज का जो मेरा टॉपिक है वो 8th क्लास 6 और टॉपिक जो है आज का वो उसका नाम है जुडिशरी। जुडिशरी आपके पेज चैप्टर आपकी बुक में चैप्टर 5 है। इसी के बारे में हमें आज पढ़ना है। पहले हमें जुडिशरी का व्हाट इज जुडिशरी, जैसे हमने पिछले बाकी क्लास में पढ़ा है कि जुडिशरी कहते हैं जो गवर्नमेंट है उसके 3 ऑर्गन्स हैं। गवर्नमेंट के जो 3 ऑर्गन्स हैं, 3 ऑर्गन्स यानी कि 3 हिस्से। नंबर 1 इज लेजिस्लेचर, दूसरा है एग्जीक्यूटिव और तीसरा है जुडिशरी। ये हमने पढ़ा है पहले भी। दीज आर लॉ मेकिंग, ये कानून बनाते हैं। दूसरा है एग्जीक्यूटिव, ये चलाते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। और ये तीसरा है मेन सोर्स, जो है यही है, क्योंकि अगर जो भी लॉ बने अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं इनसे, तो उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें जुडिशरी की मदद लेनी होती है। तो ये थोड़ा आइडिया मैंने आपको दिया। जो पिछले चैप्टर्स हैं उनके बारे में आगे आगे मैं आपको इस चैप्टर में मुझे क्या क्या आपको पढ़ाना है वो भी बताऊंगा। पहले इंट्रोडक्शन आपको करता चलो मैं आपको। व्हाट इज जुडिशरी, जुडिशरी क्या है। जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ कोर्ट्स, जैसे आपने सुना होगा जजेस। कोर्ट्स में हमें आते हैं लोअर कोर्ट्स, फिर है हाई कोर्ट, और देन इट इज सुप्रीम कोर्ट। इनमें जो काम करने वाले हैं वो जजेस होते हैं, और वो जजेस का काम यही होता है कि लोगों को इंसाफ मिले। तो असल में जो बात है जुडिशरी में, पहले हम कहेंगे रोल ऑफ लॉ। जुडिशरी का काम ये भी है रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून की बालादस्ती, सबसे ऊपर कानून होना चाहिए। रोल ऑफ लॉ टू इंश्योर रोल ऑफ लॉ हमें क्या करना चाहिए। वी हैव इन इंडिया वी हैव जुडिशल सिस्टम यानी कि कोर्ट कचहरी का जो सिस्टम है हमारे इस मुल्क में, which consists of courts which a citizen can approach। देखो, डिस्प्यूट होता है, हमारी लड़ाई झगड़े होते हैं, उनका फैसला कौन करता है, कोर्ट ही करता है। ये जो जुडिशरी है ये इसीलिए बनाई गई है कि हर एक को इंसाफ मिले। इंसाफ किस लिहाज से मिलेगा। सपोज अगर दो सिटीजन को आपस में लड़ाई होती है, किसी पे जुल्म होता है, कोई तो जिस पे जुल्म होता है वो कोर्ट के पास चला जाता है, वो कहता है कि मेरे साथ जुल्म हुआ, मुझे इंसाफ चाहिए। जुडिशरी आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन, जुडिशरी जो है ये एक अच्छा रोल अदा करता है, प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन
running democracy successfully, running democracy successfully, इन ए कंट्री। डेमोक्रेसी यानी कि जमहूरियत को चलाने के लिए जुडिशरी का अहम रोल है। अगर कहीं पे कोई लॉ मेकिंग एजेंसी वो अच्छा खासा जो उसको काम जिसके लिए उनको चुना गया है, यानी कि मेंबर पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उसको जिस लिए चुना गया है उसको वो नहीं दिखा सकते, वो नहीं कर सकते हैं, तो उसको लिए क्या करना होता है, उसके लिए हमारे पास जुडिशरी है, उसके अगेंस्ट भी हम अपील कर सकते हैं अगर वो कोई भी रॉन्ग डूइंग करे। अब बच्चों हमें ये देखना है कि इस चैप्टर में मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा, आगे आगे क्या क्या पढ़ाना है वही मैं आपको बता रहा हूँ। ये हम इंट्रोडक्शन दे रहे थे आपको जुडिशरी के बारे में। नाउ लेट्स फाइंड आउट द पॉइंट्स जो मैं आपको एक एक करके हर एक पे लेसन डिलीवर करूंगा। नंबर फर्स्ट है रोल ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी का काम क्या है, जुडिशरी का काम क्या होता है। दूसरा है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, यानी कि आजादी, जो भी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी क्या हुआ, यानी कि लॉ मेकिंग एजेंसी अगर लेजिस्लेचर है वो कानून बनाते हैं, उनकी बालादस्ती इस पे नहीं रहनी चाहिए, खुद मुख्तार होना चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स, स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया, यानी कि हमारे मुल्क में कौन सा स्ट्रक्चर है कोर्ट्स का, यानी कि कौन कौन से कोर्ट्स काम कर रहे हैं। डिफरेंट ब्रांच ऑफ लीगल सिस्टम, लीगल सिस्टम, then it is does everyone has access to the court, to court, यानी कि क्या हर कोई कोर्ट जा सकता है। ये जो पॉइंट्स हैं ये मैं आपको एक एक करके, यानी कि रोल ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी का काम क्या है, कहां कहां पे हम जुडिशरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, यानी कि इंडिपेंडेंस, उसको उसी किस्म का गवर्नमेंट का, एग्जीक्यूटिव का कोई की दबाव ना हो, ताकि जुडिशरी जो है वो आजादाना फैसला ले सके। स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया, स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इंडिया जो मैंने आपको पहले भी बताया है, इसमें बहुत सारे चीजें हैं। स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया, जैसे आपने सुना होगा सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट्स हैं हर स्टेट्स में, और लोअर कोर्ट्स हैं, यानी कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर्स पे होते हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट या म्युनिसिपल कोर्ट्स, ये लोअर कोर्ट्स हैं। तीसरा है, चौथा है डिफरेंट ब्रांच ऑफ लीगल सिस्टम, लीगल सिस्टम के बहुत सारे ब्रांचेस हैं, वो क्या क्या हैं। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है डज एवरीवन हैज एक्सेस टू कोर्ट, यानी कि हर कोई, क्या हर कोई कोर्ट जा सकता है, कोर्ट पहुंच सकता है, यानी कि कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। तो ये हमें आगे आगे इसमें पढ़ना है। आज के लिए इतना ही। कल के जो कल का हमारा लेसन होगा वो पहले मैं आपको रोल ऑफ जुडिशरी के बारे में बताऊंगा। थैंक यू।